भाई दिनांक 24/12/25 को जामताड़ा के कायस्थाड़ा मोड़ में बालाजी ज्वेलर्स में नकाबपोश अपराध कर्मियों के द्वारा एक लूट और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। तत्काल पुलिस को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है, पुलिस की पूरी टीम हमारी जो है ज्वेलर्स में हम लोग पहुंचे थे। उस स्थल पर ज्वेलरी लूट के साथ साथ में दुकान के मालिक को भी गोली लगी थी और लूट की घटना को अंजाम इनके द्वारा दिया गया। 4 व्यक्ति लूट करके यहाँ से भागे थे। हालांकि लूट इन लोग पूरा कर नहीं पाए थे, जो भी हाथ में मिल पाया उसको लेकर के भागने का काम इनके द्वारा किया गया। तुरंत मेरे द्वारा SIT टीम की गठन किया गया, जिसमें SDPO विकास आनंद लागोरी, नाला SDPO मनोज महतो, हेडक्वार्टर DSP संजय कुमार सिंह, थाना प्रभारी राजेश मंडल, इसके अलावे अब्दुल रहमान पुलिस इंस्पेक्टर नगर प्रभाग, पंकज कुमार हमारे SI हैं पुलिस से, विकास कुमार यादव बिंदापाता थाना प्रभारी, इसके अलावे अन्य सभी पदाधिकारी जो है इसमें पूरी तत्परता से काम किए हैं। काम करने के उपरांत ये पता चला है कि यह एक शातिर गिरोह है जो खास करके लूटपाट करने का ही काम किया करते हैं। इन आपराधिक इतिहास रहा है, कई बार जेल जा चुके हैं और इनका मॉडस ऑपरेंडी बहुत ही खतरनाक है। घटना करने के बाद में किसी भी तरह का कोई साक्ष्य लोग छोड़ते नहीं। हम लोग को इस कांड को खोलने के लिए हम लोगों ने बहुत दूर तक मेहनत किया है। तदुपरांत यह केस खुला है। 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। जिस हथियार से गोली चलाई गई है दुकान पर, वो हथियार की बरामदगी हुई है। जिस बाइक से घटना को कारित किया गया उस बाइक की भी बरामदगी की गई है। लूटे गए ज्वेलरीज में हम लोग बरामद किए हैं और कुल 4 लोग की जो गिरफ्तारी है उसमें अजीत कुमार यादव जो कि पड़रिया देवघर के रहने वाले हैं। इसके अलावे है चंदन कुमार शॉ जो कि पालाजोरी के रहने वाले हैं। एक हशमत है जो कि जरमुंडी पालाजोरी के रहने वाले हैं और इसके अलावा मुकेश हैं चितरपोका मोहनपुर के रहने वाले हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारियां इसमें भी हैं। अभी तक जो है कल 2 लोग और जो है इसमें अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी की प्रयास की जा रही है। अन्य कुछ जो सामग्री है जो बरामद होना शेष है उसको हम लोग जल्दी गिरफ्तार करके हम लोग बरामद भी करेंगे। अभी फिलहाल इन 4 को जो है पूछताछ की गई है। कई घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया गया है। बोकारो में एक जुए स्थल से फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति की हत्या इनके द्वारा की गई है। इसके अलावा देवघर में भी गोली चालन का काम किया गया है। पालाजोरी में लूट का घटना को अंजाम दिया गया है और अन्य कई घटनाओं को भी इनके द्वारा किया गया है, जिसकी पूछताछ की जा रही है और भी हम लोग आपराधिक इतिहास खंगालने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इनके द्वारा जो भी साक्ष्य दिए गए हैं वो पूरे राज्य में हम लोग के द्वारा भेजा गया है। अन्य कांड इसके साथ खुले हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको स्पीडी ट्रायल करके कठिन सजा और कठोर सजा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। लोकल कोई भी नहीं है, क्योंकि ये जब से ये लोग काम करते हैं ये अपने मोबाइल या किसी भी तकनीक का कोई इस्तेमाल नहीं करते। ये पिछले 1 महीने से इनके दुकानों की रेकी कर रहे थे और जिसमें इनके द्वारा किसी तरह का कोई मोबाइल का इस्तेमाल इनके द्वारा नहीं किया गया। फिर भी हम लोगों ने तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध किया और इकट्ठा किया है, जो कि कांड में स्पीड ट्रायल में हम लोग इसको रखेंगे। इनके द्वारा जिन बाइकों का इस्तेमाल किया गया उन बाइकों को मॉडिफाइड भी किया गया है। घटना करने के बाद में इन लोगों ने इसको चेंज करने का काम किया है, मूल बाइक में कलर करने का काम किया है और जिन बाइक से इनके द्वारा घटना कारित किया गया है उसकी भी हम लोगों ने बरामदगी किया है। और ये दोनों बाइक जो है वो चोरी की गई है दुमका और अन्य जगहों से किया गया, जिसकी सत्यापन की गई। हम लोग फिलहाल 4 क्रिमिनल को हम लोग अरेस्ट किए हैं। 2 अन्य शेष बचे हुए हैं जिनकी भी गिरफ्तारी जल्द हम लोग करेंगे। पूरी टीम अभी लगी। घटना को अंजाम देकर फरार कहाँ से? देखिए, ये जो घटना कारित करने के बाद में ये लोग जो है पालाजोरी की तरफ में भागे थे। यहाँ से देवघर और अन्य दुमका बिहार बॉर्डर क्रॉस कर किए हैं और उनके सत्यापन में फिर लोग दूर तक जाकर के किए हैं। तदुपरांत इस केस को खोलने में सफलता अर्जित की है। 16 दिन क्यों लगे घटना को? 16 दिन आपकी, जैसा कि आपको पता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा 1 महीना से ये घटना को कारित किया गया है वह जो है इन लोगों के द्वारा किसी भी तरह का कोई साक्ष्य PO पे छोड़ा नहीं गया, ना ही किसी जिले में कहीं छोड़ा गया है। बट हम लोगों ने इसमें बहुत ही मेहनत करके इनका साक्ष्य इकट्ठा करके इन तक पहुँचे हैं। लूटे गए सामग्रियों में मैक्सिमम चीज़ों की इन लोगों के द्वारा जो है वो जला दिया गया, क्योंकि ताकि पुलिस को किसी तरह का कोई साक्ष्य प्राप्त ना हो। फिर भी जले हुए पार्ट जो हमें प्राप्त हुए हैं और उसकी भी हम लोगों ने ई साक्ष्य किया है, उसको भी केस में हम लोग लाने का काम किया है। ये लोग मोबाइल लेके चलता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। पूरे कांड में इनके द्वारा किसी तरह का कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। एक ही हथियार का उपयोग किया गया था? नहीं, हथियार इसके बाद में 2 हथियार का प्रयोग किया गया है, बट एक हथियार एक अन्य व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी होगी उसको गिरफ्तार किया जाएगा।
सर उसका सर